हेलो दोस्तों। आप सभी का हमारी इस कहानी में स्वागत है। मेरा नाम कोमल है और मेरी उम्र 30 साल है। मैं शादीशुदा औरत हूँ। मेरे परिवार में मेरे पति और मैं और मेरे दो बेटियाँ हैं। हमारी शादी को 12 साल बाद दो बेटियाँ हुई थी। बड़े का नाम हमने बड़े प्यार से निशा रखा और छोटी का नाम मनीषा रखा। मेरे पति एक मिडिल क्लास आदमी है। वह प्राइवेट कंपनी में नौकरी करते हैं। किसी कारणवश उनकी नौकरी चली जाती है। मेरे पति काम की बहुत तलाश कर रहे थे, पर मेरे पति को काम कहीं नहीं मिल रही थी। वह कई दफ्तरों में इंटरव्यू देने गए, पर फिर भी उन्हें नौकरी नहीं मिली। इसी कारण हमारे घर में आए दिन झगड़ा होने लगा, क्योंकि बिना पैसे के घर तो चल नहीं सकते और पैसे की वजह से ही हर दिन किसी न किसी बात पर हमारे भी झगड़ा होने लगा। पैसे न होने की वजह से हम काफ़ी टेंशन में रहते थे। हम दोनों के बीच अब झगड़ा अधिक होने लगा था और मैं बहुत परेशान हो चुकी थी। एक दिन मैं मार्केट जा रही थी, तभी मैंने एक विज्ञापन देखा। वह विज्ञापन किसी तांत्रिक के नाम से था, जिसे लोगों ने काफ़ी बड़ा दर्जा दिया हुआ था। लोगों का कहना था कि उस पर माँ भगवती की कृपा रहती है, जिसके कारण वह समस्याओं का निवारण करता है। पूजा करके मैं घर जाकर अपने पति से यह बात की। मेरे पति इस सब बातों पे विश्वास नहीं करते थे। उन्होंने मुझसे कहा, तुम्हें अगर जाना है तो जा, पर मुझे इन सब के लिए फोर्स मत करना। मैं पहले से ही बहुत परेशान रहता हूँ। फिर मैंने जाने का विचार बना लिया और मैंने सोचा कि मैं अकेली ही चली जाती हूँ। मैंने एक दो बार और सोचा क्या करूँ, क्योंकि घर की हालत बहुत बिगड़ गई थी। मैंने मजबूरन तांत्रिक जी से संपर्क करने का सोचा, शायद उनके पास हमारी परेशानी का उपाय हो। तो अगले दिन मैं नहा के अच्छी सी साड़ी पहन के तांत्रिक के पास गई। तांत्रिक देखने में 50 से 55 साल का लग रहा था। उसके आसपास भक्त बैठे हुए थे। उनके दोनों बाजुओं में दो लड़कियां करीब 30 साल की उम्र की सफ़ेद साड़ी में खड़ी थीं। तांत्रिक भगवान और शक्ति की बातें कर रहा था। सत्संग खत्म होने के बाद सब लोग एक एक करके तांत्रिक से मिलने जाने लगे। जब मैं उनके पास पहुंची तो वह मुस्कुराया और मुझे आशीर्वाद दिया। पुत्री, तुम्हारे माथे की लकीर देखकर बोला कि तुम बहुत ही कष्ट से गुजर रही हो। बताओ क्या कष्ट है। मैंने कहा, बाबा, क्या आप मेरी समस्या दूर कर देंगे? कल्याण हो पुत्री, तेरा सारा कष्ट दूर हो जाएगा। तांत्रिक से मिलने के बाद मुझे इंतजार करने को कहा गया। मैं साइड में जाकर इंतजार कर रही थी। सबके जाने के बाद तांत्रिक ने मुझे बुलाया। मैं उनके पास गई। तांत्रिक के साथ उनकी दो सेविका भी थी, जिन्होंने सफ़ेद रंग की साड़ी पहन रखी थी। तांत्रिक ने मुझे अपने सामने बिठाया और पूजा करने लगा। वह कुछ मंत्र का जाप कर रहा था और उनकी सेविका पीछे दिया लेकर खड़ी थी। तांत्रिक की आंखें बंद थी और वह अपने होठ हिलाए जा रहा था, जैसे कि मन में कोई जाप कर रहा हो। फिर तांत्रिक ने आंखें खोली। फिर उसने मुझे गौर से देखकर कहा, जिसका डर था वही हुआ पुत्री। तुम्हारी जन्म पत्रिका में दोष है, जिसकी वजह से तुम्हारे परिवार में विकास में बाधा आ रहा है। इसके लिए यज्ञ करना होगा, इसका उपचार करना पड़ेगा और पूजा करवानी होगी। तांत्रिक की बात सुनकर मैं थोड़ा घबरा गई। मैंने तांत्रिक से कहा, आप इसका कोई उपाय बताइए। मैं कोई भी पूजा करने के लिए तैयार हूँ। पूजा में जितना खर्च आएगा आप मुझे बता दीजिए, मैं करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि हम लोग बहुत परेशान हैं, इसलिए मैं आपके पास आई हूँ। फिर तांत्रिक ने कहा, कल तुम नहा के एक नए वस्त्र पहन के और बिना सिंदूर और बिना मंगलसूत्र लगाए यहाँ पर आ जाना। कल से हम पूजा शुरू कर देंगे। ध्यान रहे, किसी को भी इस पूजा के बारे में मत बताना, वरना बाधा पड़ जाएगा। इसलिए मैंने घर में किसी को भी नहीं बताया कि मैं कहाँ पर जा रही हूँ, और शायद बता देती तो अच्छा रहता, लेकिन तांत्रिक ने कहा था कि पूजा में बाधा पड़ेगा, इसलिए मैंने कुछ नहीं बताया। फिर मैं वहाँ से निकल के अपने घर आ गई। पूरी रात मैं सो न पाई, यह सोचकर कि मेरी कुंडली में दोष है, मेरी वजह से घर पर मुसीबत आई है, तो मैं ही इसे सुधारूंगी। मैं ही अगली सुबह अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने के बाद घर आई। मेरे पति भी नाश्ता करके दफ्तर के लिए निकल चुके थे। मैंने घर का सारा काम खत्म किया, फिर नहाने चली गई। मैं अच्छे से नहा के एक गुलाबी रंग की साड़ी में तैयार हुई, बिना सिंदूर लगाए और बिना मंगलसूत्र के तांत्रिक के पास चली गई। आज तांत्रिक के आश्रम में कोई नहीं था। मैं ये देखकर घबरा गई कि आज आश्रम बिल्कुल खाली क्यों है। फिर मुझे अकेले में वहाँ डर भी लगने लगा। फिर मैंने एक शिष्य से पूछा कि आज यहाँ पंडाल खाली क्यों है, तो उसके शिष्य ने मुझे बताया कि आज आश्रम में कोई अनोखी पूजा है, जिसके कारण आज किसी से नहीं मिलेंगे। मैं वहाँ पहुँची तो तांत्रिक की सेविकाओं ने मुझे अंदर का रास्ता दिखाया। वह मुझे अंदर कमरे में लेकर गई। वहाँ अंदर एक बेड था और उस बेड के सामने खाली वाली जगह पर तांत्रिक ने एक यज्ञ खड़ा किया था। मैंने सोचा कि यहीं तांत्रिक यज्ञ भी करता होगा और फिर रात में सोते होंगे। मेरी सोच को रोकते हुए उनकी एक शिष्या बोली,
तुम बिल्कुल सही जगह आई हो। तांत्रिक तुम्हारी हर इच्छा पूरी करेंगे। उनके पास बहुत बड़ी शक्ति है। अभी तुम उनके साथ पूजा में बैठो, हम लोग बाहर जाते हैं। तुमने किसी को बताया तो नहीं ना कि तुम यहाँ पर आई हो? मैंने सर हिलाया। तांत्रिक ने मुझे बैठने के लिए कहा। हम सब वहीं फर्श पर बैठ गए। तांत्रिक मंत्र बोलने लगा। अग्नि में कुछ डाल रहा था, वह मंत्रों का उच्चारण कर रहा था। फिर एक सेविका बाहर से दूध का गिलास लेकर आई। तांत्रिक ने थोड़ा दूध अग्नि में डाला और फिर दूध को हाथ में पकड़कर कुछ मंत्र बोला और फिर दूध मुझे पीने को कहा। इसे पी जाओ। लेकिन मुझे डर लग रहा था कि कुछ गलत ना हो जाए, क्योंकि वहाँ यहाँ पर कोई और नहीं था। मुझे डर लग रहा था, मगर मैंने डरते डरते दूध का गिलास हाथ में लिया और मैंने एक ही बार में पूरा दूध पी लिया। पीने के बाद मुझे कुछ अजीब सा नशा होने लगा। अचानक ही मुझे बेहोशी सी होने लगी। मैं फर्श पर गिर पड़ी। मुझे लगा कि मुझे शायद कुछ कमजोरी सी वजह से चक्कर आ गए हैं। पहले तो मैं कुछ समझ नहीं पा रही थी। मुझे होश तो था कि क्या हो रहा था, पर उसका विरोध नहीं कर पा रही थी। मुझे महसूस हुआ कि कुछ लोग मिलकर मुझे उठा रहे हैं और फिर उन्होंने मुझे पलंग पर लिटा दिया। मैं आंखें खोल के सब कुछ देख रही थी, मगर कुछ नहीं कर पा रही थी। फिर तांत्रिक ने अपने शिष्य को बाहर इंतजार करने के लिए कहा। तांत्रिक ने पूजा शुरू कर दी। मैं सोच रही थी यह किस तरह की पूजा है। मेरे पति ने तो कई दिनों से मुझे छुआ तक नहीं था, क्योंकि वह तो अपनी परेशानी से घिरा रहते थे। घर की परेशानियों को देखकर मैं तो खुद ही बहुत परेशान थी। अगर परेशान ना होती तो मैं यहाँ तांत्रिक के पास पूजा करने कभी नहीं आती। फिर मैंने सोचा, अगर एक पूजा करने से हमारे घर में सुख समृद्धि आती है तो इसमें हर्ज ही क्या है। तांत्रिक बोले जा रहा था। तुम एकदम शांत हो जाओ और पूजा करो। मैं तुम्हारी सब परेशानी दूर कर दूंगा। तुम्हारे घर को भी शुद्ध करना पड़ेगा। किसी दिन तुम्हारे घर में आकर उसको भी शुद्ध कर दूंगा। लेकिन मुझे अब धीरे धीरे पता चल रहा था कि कुछ गलत हो रहा है। तभी तांत्रिक बोला, कैसा लग रहा है पुत्री? तुम्हारे दिल में जो भी परेशानी है दिल से निकाल दो। मैं दिल में मंत्रों का उच्चारण कर रहा हूँ। फिर जोर जोर से मंत्र उच्चारण करने लगा। मैं मन ही मन खुश हो रही थी। चलो पूजा होगी तो कुछ बरकत होगी। लेकिन मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई थी कि मैं किसी को बताई नहीं थी यहाँ आने के बारे में। अगर मैं विरोध करती तो मुझे यह लोग मार डालते और किसी को कुछ पता भी नहीं चलता। मैं वहाँ से भाग भी नहीं सकती थी, मगर नशे की वजह से मैं कुछ कर भी नहीं पा रही थी। अब मुझे एहसास हो गया था कि मैं यहाँ आकर कितनी बड़ी गलती कर चुकी हूँ। मुझे अब पता चल चुका था कि यहाँ तो कुछ गलत काम होता है। तांत्रिक लोगों की श्रद्धा के साथ खेलता है। मेरे दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही थी जो मैं बता नहीं सकती थी। मैं तो जान चुकी थी कि तांत्रिक के आश्रम में कुछ गलत हो रहा है। अब मुझे तांत्रिक के आश्रम में उनकी गलत हरकतों का भांडा फोड़ना था। अगर मैंने ऐसे नहीं किया तो न जाने कितने और घरों को तबाह करेगा। फिर 2 घंटे के बाद मुझे होश आया। तांत्रिक बोला, पुत्री, तुम्हारी पूजा संपन्न हो चुकी है और तुम घर जा सकती हो। तुम्हारे साथ सब कुछ कल्याण होगा। तुमने बहुत अच्छे से पूजा की है। अब तुम्हारे पति की नई नौकरी भी लग जाएगी और तुम खुशी खुशी से अपना जीवन व्यतीत करोगी। लेकिन मैं तो ठान रखी थी कि मैं तांत्रिक का पर्दाफाश करके ही छोड़ूंगी। अगर मैंने ऐसा न किया तो तांत्रिक जाने कितने घरों को बर्बाद कर डालेगा और बेचारे भोले भाले लोग को अपने जाल में फंसाए रखेगा और उन्हें लूटता रहेगा। और बहुत सोच विचार करने के बाद मैं सीधे यहाँ से पुलिस स्टेशन गई और वहाँ तांत्रिक के बारे में सारी बातें बताई और उसे गिरफ्तार करवाया। और फिर मैं सीधे अपने घर आई। मैंने अपने पति को सारी बात बताई तो पति कहने लगे कि मैं तो पहले ही तुम्हें समझाया था और तुम नहीं सुनी। मुझे इन बातों में बिल्कुल विश्वास नहीं होता, इसलिए तुम्हें मैं बार बार मना कर रहा था। चलो कोई बात नहीं, जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। कम से कम तुम्हें पता तो चला कि यह तांत्रिक लोग कैसे होते हैं। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।